हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा और सिरसा कोर्ट के अंदर वैकेंसीज दी गई थी जनरेटर ऑपरेटर और लिफ्ट ऑपरेटर के लिए। ठीक है, उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक नया नोटिस जारी करा है। इन्होंने पहले लिस्ट जारी कर रखी है जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं जनरल ऑपरेटर के लिए और लिफ्ट ऑपरेटर के लिए, वो भी आपको दिखाई जाए कौन कौन कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। लेकिन अब इन्होंने आज एक नया नोटिस जारी करा और इसमें जो इनका इंटरव्यू जो शेड्यूल था, इंटरव्यू जो लेना था जनरेटर ऑपरेटर और लिफ्ट ऑपरेटर के लिए, उसकी डेट इन्होंने अब चेंज कर दी है। सिरसा कोर्ट के अंदर दो कैटेगरी की पोस्ट थी, एक थी जनरेटर ऑपरेटर और एक था लिफ्ट ऑपरेटर। तो जनरेटर ऑपरेटर का जो इंटरव्यू होना था 24 फरवरी को, वो अब नहीं होगा 24 तारीख को। अब ये इंटरव्यू की डेट दे दी गई है नई 25 फरवरी। 25 फरवरी को सुबह 10 बजे इंटरव्यू लिया जाएगा जनरेटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। सिरसा कोर्ट में जनरेटर ऑपरेटर और लिफ्ट ऑपरेटर दो पोस्टें थी। जनरेटर ऑपरेटर का जो इंटरव्यू शेड्यूल था वो चेंज हो चुका है, पहले 24 फरवरी को था, अब ये 25 फरवरी को लिया जाएगा 10 बजे। अब इन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट डाल रखी है, एक बार चेक कर लेते हैं। साथ में रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की भी है, क्यों रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी डिटेल दे रखी है। तो एक बार दोनों ही चीज़ इसमें देखते हैं जनरेटर ऑपरेटर और लिफ्ट ऑपरेटर के लिए। सबसे पहले ये है लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ लिफ्ट ऑपरेटर। सिरसा कोर्ट के अंदर जो लिफ्ट ऑपरेटर की जो पोस्ट के लिए जिसने अप्लाई करा था, तो उसमें जो कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए उनकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। साथ के साथ इसमें डिटेल्स भी लिख रखी है किस वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ये है लिफ्ट ऑपरेटर वालों की डिटेल्स। इसमें सभी कैंडिडेट्स का नाम, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ दिखा रखा है और साथ में रीजन दिया गया है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो चुका है। लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं, 30 कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। सभी का लगभग सेम रीजन है कि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। 30 कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा में लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट के लिए 30 कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। रीज़न है कि इनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस इनके पास नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन थी, लेकिन इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा था। तो इन कैंडिडेट्स के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए 30 कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा के अंदर। ये तो है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। अब देखते हैं शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट। एस्पिरेंट्स, ये है लिस्ट, रोल नंबर वाइज ये लिस्ट दी गई है उन कैंडिडेट्स की जो क्वालिफाई, जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा में जो कैंडिडेट्स लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं कि जिनकी क्वालिफिकेशन वगैरह सही थी, तो ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट दी गई है और इसमें सिर्फ 4 ही कैंडिडेट्स के रोल नंबर जनरेट करे गए हैं। 4 ही कैंडिडेट जो क्वालिफाइड पाए गए, जो क्वालिफिकेशन मांग रखी थी। एक्सपीरियंस प्लस क्वालिफिकेशन के बेसिस पर इन सभी की ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स दिखा रखी हैं। ये चारों के रोल नंबर जारी कर रखे हैं, नेम,
फादर नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ इन चारों कैंडिडेट्स की यहाँ पर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा में ये है लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। पहले लिस्ट थी रिजेक्टेड की और ये वो कैंडिडेट है जिनके एप्लीकेशन फॉर्म सही पाए गए हैं। अब इन कैंडिडेट का डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा इन चारों कैंडिडेट्स का। ठीक है, ये तो दो लिस्ट थी लिफ्ट ऑपरेटर के लिए। अब आगे बचते हैं जनरेटर ऑपरेटर। ये है रोल नंबर लिस्ट, रोल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ जनरेटर ऑपरेटर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा के अंदर ये है उन कैंडिडेट्स की लिस्ट, ये उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर जनरेटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था और जिनके पास सारी क्वालिफिकेशंस वगैरह कंप्लीट थी। उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पर जनरेट कर दिए हैं और आपका इंटरव्यू शेड्यूल भी चेंज हो चुका है। जनरेटर ऑपरेटर का पहले 24 फरवरी को जो इंटरव्यू था अब वो 25 फरवरी को लिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये उन सभी कैंडिडेट्स का नाम, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा में टोटल 14 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाइड पाए गए। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है ये एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है, 14 कैंडिडेट्स जनरेटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा के अंदर। और ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर इनकी मेंशन कर रखी है। नाम कैंडिडेट का, फादर नेम कैंडिडेट का, एड्रेस कैंडिडेट का, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की और क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। टोटल 14 कैंडिडेट ही हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में जनरेटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। लिफ्ट ऑपरेटर में सिर्फ और सिर्फ 4 ही कैंडिडेट थे और जनरेटर ऑपरेटर के लिए 14 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अब देखते हैं उन कैंडिडेट्स की लिस्ट जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। जनरेटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए जिस कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, एक बार उनकी लिस्ट और हम चेक कर लेते हैं किन किन का रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद ये है लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जनरेटर ऑपरेटर। ये उन कैंडिडेट्स की है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा में और उसका रीजन भी इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है। सभी कैंडिडेट्स का नेम, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्स यहाँ पर लिख रखी है किस वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा में लिफ्ट ऑपरेटर और जनरेटर ऑपरेटर की वैकेंसीज थी। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ थी कि लिफ्ट ऑपरेटर हो या जनरेटर ऑपरेटर हो, दोनों ही पोस्ट के लिए इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा था। जिस कैंडिडेट्स के पास क्वालिफिकेशंस तो थी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो होगी, लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं था उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। सेम रीजन है जो सभी कैंडिडेट्स के। लिफ्ट ऑपरेटर में जो 30 कैंडिडेट्स थे जो रिजेक्ट हुए थे उनका भी क्या था कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। सेम रीजन यहाँ पर जनरेटर ऑपरेटर के लिए भी दिया गया है। नो एक्सपीरियंस या लैक्स एक्सपीरियंस, किसी के पास एक्सपीरियंस भी कंप्लीट नहीं था, इस वजह से इन कैंडिडेट्स का रिजेक्ट हो चुका है। किसी ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच ही नहीं कर रखी, जैसे रोल नंबर 34 है, इसने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच ही नहीं कर रखी, तो ये डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। इन कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया है, इनको इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। और जनरेटर ऑपरेटर के लिए 57 कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो रिजेक्टेड लिस्ट में है। 99% इन कैंडिडेट्स का, यानी कि सभी का एक ही रीजन है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। लिफ्ट ऑपरेटर और जनरेटर ऑपरेटर दोनों ही पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया था, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, और ये 57 कैंडिडेट्स है, 57 कैंडिडेट्स हैं लिफ्ट ऑपरेटर जनरेटर ऑपरेटर के लिए। लिफ्ट ऑपरेटर में 30 है, जनरेटर ऑपरेटर में 57 कैंडिडेट्स हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा में अब जो वैकेंसीज दी गई थी लिफ्ट ऑपरेटर और जनरेटर ऑपरेटर की, अभी जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे 4 कैंडिडेट तो लिफ्ट ऑपरेटर के और जो 14 कैंडिडेट थे जनरेटर ऑपरेटर के, उनका सीधा अब इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू शेड्यूल उन्होंने जारी कर रखा है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए
और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।